बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का माध्यम का वर्णन हम आपके आगे कर रहे हैं। कुछ गलती हो तो क्षमा करना, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस 11वें अध्याय के माध्यम में गीता का वर्णन मिलता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ऋषि मुनि तपस्वी भी सारे के सारे इसका वर्णन पूरा का पूरा नहीं कर सकते, लेकिन सार बातें हे पार्वती जी अब मैं बताने जा रहा हूँ, सुनो। ऐसा करके भगवान 11वें अध्याय का माध्यम महापार्वती को सुना रहे हैं। इसके पहले आइए और आप और हम कबीरदास जी की एक छोटी सी वाणी है, हम सुन लेते हैं। कबीरदास जी ने गुरु के बारे में बोली कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि हमको शीश देकर भी गुरु मिले तो हमको गुरु अवश्य बनना चाहिए। यह शरीर है, यह कबीरदास जी कहते हैं तन विष की बेलरी है। यह तन जो हमारा विष की बेलरी है, कुछ नहीं होता है, खाद बीज बनाने की एक हमारे गुरुदेव कहते हैं कि फैक्ट्री के अलावा कुछ नहीं है, और अंत में हम मृत्यु को जाएंगे। इसलिए गुरु से यदि हमको मंत्र मिलता है, गुरु मिल रहे हैं, यदि हमें शीश देना पड़े तो भी दे देना, लेकिन गुरु मत छोड़ना, ये कबीरदास जी ने कहा है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब मैं 11वें अध्याय का माध्यम का वर्णन करता हूँ, ध्यान लगाकर आप सुनो। एक प्रमुख कथा इसमें आती है कि प्रणीता नदी के तट पर मेघकर नामक से एक विख्यात, एक बहुत बड़ा नगर है, उसकी 4 दीवारी है वहाँ पर, और वहाँ का गोपुर द्वार बहुत ऊंचा है। वहाँ पर बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं और सोने के खंबे हैं। वहाँ पर मेघकर नामक एक विख्यात नगर है, वहाँ की बात चल रही है। उस नगर में श्रीमान सुखी शांत सदाचारी जितेंद्रीय मनुष्य रहते थे। मतलब सुखी शांत और सदाचारी मिलनसार वाले मनुष्य थे, लड़ाई झगड़ा वाले नहीं रहते थे। वहाँ पर हाथ में शार्ग नामक धनुष मतलब लेते हुए जगदीश्वर भगवान विष्णु वहाँ पर मतलब जो है उनका वर्णन है, और वह गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी कमल के समान पूजित है। भगवान श्री की वेशभूषा इस प्रकार है कि भगवान विष्णु के सुंदर वस्त्र है, उनके नैना सुंदर है, और उनका पीताम्बर मुकुट ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। भगवान विष्णु का श्री विग्रह देखने लायक है। वर्णन में आता है कि इसका स्वरूप भगवान की झांकी का स्वरूप से ऐसा लगता है कि भगवान विष्णु वामन अवतार का प्रतीक है। उनके दर्शन से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कथा हमारी इसके अंदर आती है। अब हम बात करते हैं इसमें, उस नगर में एक मेखला, यानी कि एक मेखला करके एक नगर है। उस नगर में मेखला नामक महानगर है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाए। उस नगर में मेखला नामक एक तीर्थ है। अगर उस तीर्थ में जो भी कोई जाता है और वहाँ पर स्नान कर लेता है तो वह सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ पर भगवान नरसिंह के दर्शन करने से 7 जन्मों के अगर किसी के पाप होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताते हैं। जो मनुष्य मेखला में जैसे तीर्थ में जाता है, तो जो मनुष्य मेखला में तीर्थ में जाकर वहाँ पर गणेश जी के दर्शन करता है तो वह सब विघ्नों को पार हो जाता है। इस नगर में कोई एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनका नाम सुनंदन था। वे सुनंदन जो महाराज है, वे डेली 11वें अध्याय के गीता का पाठ किया करते थे, और वे सदाचारी शांत प्रिय महाराज थे। उनका स्वभाव अच्छा था। उन्होंने कई तीर्थ किए, गोदावरी, कपिल द्वार, नरसिंह, अंबिकापुर, तारा तीर्थ, ऐसे उन सुनंद जी महाराज ने काफ़ी तीर्थ किए। उनके कहीं ठहरने का लेकिन स्थान नहीं मिला। जगह जगह उन्होंने तो तीर्थ धाम खूब किए, लेकिन उन महाराज जी को ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। अंत में वहाँ के एक मुखिया ने उन महाराज जी को धर्मशाला एक दिखा दी, तो महाराज जी उस धर्मशाला में रुके। वे रात को गए अपने कुछ ब्राह्मण साथियों के साथ, और वहाँ पर रात्रि विश्राम किया। लेकिन मध्य रात्रि ठहरने के बाद उनको लगा कि उनके साथी कहीं चले गए। जब उनके जो और ब्राह्मण थे उनको काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया गया, तो ढूंढने पर भी उनके साथी ब्राह्मण नहीं मिले। तो धर्मशाला के मुखिया से उन्होंने पूछा कि ओ भाई इधर आ, जो बाकी ब्राह्मण थे वो कहाँ गए, और उनका कुछ अता पता नहीं है। तो उसने बोला कि महाराज
आप यहाँ ठहरिए, आप निश्चित रूप से पहुँचे हुए ब्राह्मण है और वो मिल जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा महाराज जी प्रयास करना पड़ेगा। तो लेकिन प्रयास करने के बाद भी जब वो नहीं मिले तो गांव के मुखिया ने सारा वृत्तांत उनको सुनाया कि महाराज जी रात के समय में यहाँ पर मेरा बेटा एक बार आया था और उसको एक राक्षस ने उसको चबा दिया है। तो फिर महाराज जी ने जिज्ञासा प्रकट हुई, वो मतलब जो राक्षस था वो कौन है, कहाँ से आया, और उसके बारे में ठीक थोड़ा विस्तार से बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज जी आप निश्चित रूप से पुण्यशाली है और यदि आप यहाँ रुकेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आपके जो साथ वाले थे वो शायद मतलब राक्षस वो उनका भक्षण कर लिया और आप ही बताएं महाराज जी आप कैसे बचे। तो उन महाराज जी ने बोला कि वे प्रतिदिन 11वें अध्याय का महात्म्य का वर्णन करते हैं और उसके पुण्य से ही वो महात्मा मतलब बचे। उन्होंने बोला कि मैं एक तरह से बच गए, बाकी वो चले गए। लेकिन उन ब्राह्मण ने बोला कि वो राक्षस कौन है और कैसे बना, इसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन मुझे आप बताइए। तब उन वो धर्मशाला का जो प्रतिनिधित्व करने वाले थे, तब उनके कहने से महाराज तो वहाँ पर रुक गए और वो 6-7 दिन ठहरे और डेली वो गीता का अध्याय करने लग गए। लेकिन ब्राह्मण बोले सुनन जी महाराज कि आप बताओ कि वो राक्षस कौन था और कैसे बना। तब उसने बोला कि महाराज उस राक्षस ने बोला कि वह एक ब्राह्मण किसान था किसी समय में, और वह ब्राह्मण किसानी कर रहा था, खेती कर रहा था, अपनी खेती को पिला रहा था। और खेती पिलाते पिलाते जब उसने देखा कि वहाँ पर गिद्ध किसी राहगीरी पर चलते हुए हमला किया और वो गिद्ध उसको खाने लग गए, तब वो किसान चुपचाप अपना खेती जो पानी पिला रहा था वो पिलाते रहा। तो वहाँ से एक सज्जन महात्मा आए और सज्जन महात्मा आके वह बोले कि ओ मूर्ख किसान, तू सिर्फ अपना पेट भर रहा है, तू इनको बचा नहीं सका, ये गिद्ध इनको हमला कर लिया, बचाना चाहिए। तो उन्होंने महाराज जी ने कहा कि जो इंसान गो को अगर व्याघ्र से भी बचा लेता है, जैसे गाय को कोई काट रहा है या कोई कसई ले जाए या कोई भी काटने वाला ले जाए या सिंह उसके ऊपर हमला कर रहा है और यदि उसको बचा लिया गया है तो वो सीधा वैकुंठ धाम जाता है। उसको बचाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, उसको पाप नहीं लगता है। तो ऐसा महाराज जी ने कहा। तो तेने क्यों नहीं उसको बचाया, ऐसा उन महाराज ने उस किसान को बोला कि मूढ़ तू अपना सिर्फ पेट ही भर रहा है, तेरे को बचाना चाहिए था, जा तू राक्षस हो जाए। और उनके पाप से फिर वो वो राक्षस हो गया। और राक्षस होने के बाद तब से वो वहीं है और गांव के लोगों का वो एक एक करके भक्षण कर रहा है। ये ग्राम सेवक उन सुनंद महाराज जी को रिपोर्टिंग कर रहा है पूरी। ध्यान से आ रही है समझ में। वो सुनंद महाराज जी ने पूछा कि वो कैसे बना, तो वो पूरा जो ग्राम सेवक था जिन्होंने महाराज जी को ठहरने के लिए अनुनय विनय किया तो रुक गए, तो उन्होंने पूरा उसको बताया कि वो तब से लेके आज दिन एक एक करके गांव में रोज खाता है। तो एक दिन महाराज उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला तो उसने मेरे बेटे का भक्षण कर लिया। तो इस हिसाब से महाराज जी जो बाकी के बचे हुए थे, आपके साथ वाले आए थे, उनका भी भक्षण हो तो उसकी मुक्ति महाराज फिर जब उस ब्राह्मण उस राक्षस को ब्राह्मण भाव जो महाराज जी थे सुनन जी, उन्होंने देखा और उनसे पूछा कि वो ब्राह्मण तेरी मुक्ति कैसे होगी, क्या है। बोले महाराज जी मुझे मुक्ति के लिए, वो ग्राम सेवक भी सुन रहे थे कि 11वें अध्याय का महात्म्य इसका अगर सुनाया जाए तो संभव है, क्योंकि आप ही बचे हो इससे और बाकी सब ब्राह्मण मर गए और मेरा बेटा हो गया। और उस ग्राम सेवक ने बताया कि महाराज जी मेरे पुत्र का मित्र एक दिन आया था अभी 2 रोज पहले और मैंने उसको कई जगह न मिलते हुए मेरे यहाँ ठहरा लिया, उसका भी इस राक्षस ने भक्षण कर लिया। तो मैंने उससे पूछा कि ओ मूढ़, मेरे पुत्र तो अभी अभी निकला है, इसको बाहर कर, मेरे पुत्र के दोस्तों को तो अभी अभी निकला है, चबा डाला तेने, इसको बाहर कर। तो राक्षस ने बोला मैं बाहर तो करूँगा, लेकिन पहले ये जो महाराज आपके यहाँ पर हैं इनसे मुझे 11वें अध्याय का महात्म्य यदि सुनकर अभिमंत्रित जल अगर मेरे ऊपर छिड़कते हैं तो मेरी मुक्ति हो सकती है। तब उन महाराज जी को सारी कहानी मालूम पड़ी। तो महाराज जी ने
विधिवत वो तो डेली भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य पढ़ते थे सोनन जी महाराज। तो उन्होंने जल को पहले पूरा 11वां अध्याय जो महात्म्य में इसका पाठ किया और अभिमंत्रित जल को हाथ में लिया और भगवान स्वरूप ध्यान, हो तो नारायण में रहते थे, ध्यान करके वो अभिमंत्रित जल करके उस राक्षस के ऊपर ऐसा देव मारा और वो राक्षस मतलब अपना चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर मतलब वो महाराज के सामने हाथ जोड़कर मतलब वो विष्णु धाम की ओर चल दिया। तो भगवान शिव कहते हैं कि इस प्रकार उन ब्राह्मण देवता के 11वें अध्याय का पाठ करने से गांव के बाकी बचे हुए लोग थे वो सब बचे और वह मतलब जो है चतुर्भुज रूप में हुआ। तब वो ग्राम सेवक बोला कि आप महाराज आपका चतुर्भुज रूप हो गया, आप मेरे बेटे को दो। तो बोला तेरे मेरे बहुत से जन्म हो गए। बापूजी बोलते ना कि कभी पति पत्नी था, पत्नी पति था, कभी बेटा पुत्र था, पुत्र बेटा था, कभी गाय बना, कभी हिरण बना, कभी क्या बना। योग वशिष्ठ रामायण में आते हैं कि आपके न हमारे हजारों जन्म हो गए। तो वह जाते जाते चतुर्भुज रूप में बोला कि आपके और मेरे कई जन्म हो चुके, जन्म जमांतर ये चलता रहेगा जन्मों जन्मों का, है ना। तो अब आपको प्रणाम। और वह चतुर्भुज रूप में वह जो राक्षस था वो भगवान का रूप करके वैकुंठ धाम को चला गया। तो भगवान पार्वती जी वो कह रहे हैं शिव भगवान कि निश्चित रूप से वैकुंठ धाम गया। आप और हम यदि डेली अगर इस 11वें अध्याय का हम पाठ करेंगे तो पापों से तो मुक्ति मिलेगी और हम भी वैकुंठ धाम जाएंगे।